नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला दे दिया है और वो तमाम तरफदारान की जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को जेल में डाले रखा, उनके खिलाफ एमपीओस के ऑर्डर्स जारी किए, उनको 6 माह और 4 माह कैद की सजा सुनाते हुए उनको उनके ओहदों से फारिग कर दिया है। नाज़रीन, इस फैसले की बड़ी अहम डिटेल्स हैं आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही नाज़रीन, इमरान रियाज खान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपको बतानी है। और आज जैसे ही शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में दाखिल हुए, हवा में जूते लहराए गए, तहरीक इंसाफ की जानिब से जूते लहरा कर शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया। और केपी के असम्बली में जो है आज अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला का इंतखाब जीत लेने के बाद एक बड़ी धमाकेदार किस्म की तकरीर की। और उस तकरीर को सुन लेने के बाद इमरान खान का जो इंतखाब है कि जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को चुना, ये इंतखाब मनोवन दुरुस्त था, ये उस तकरीर को सुनकर अंदाजा हुआ। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, इमरान रियाज खान के खिलाफ आज एक और बोगस केस में उनकी सजा जो है वो डाल दी गई है। और आज एक ऐसे भद्दे केस को चुना गया है कि जिसको देखकर बंदे की हंसी भी निकल जाती है और हादसा भी निकल जाता है। और ये केस है नाज़रीन आज से 2 साल पहले का, जिसमें इमरान रियाज ने जो है वो जमान पार्क में जाकर कवरेज की थी, तब जब वो बोल न्यूज के ऊपर एंकर हुआ करते थे। और ये केस जो है इसको बहाना बनाकर उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा चुका है और इस केस में जो है उनकी जो गिरफ्तारी है वो डाल दी गई है। आज की समाअत का अहवाल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान रियाज खान की 23 मार्च जमान पार्क केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। इमरान रियाज को जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया था। इमरान रियाज खान को 2 साल पहले जमान पार्क कवरेज करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है। और इमरान रियाज खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिसमें जज नवीद इकबाल थे उनके रूबरू पेश किया गया। इमरान रियाज के वकील असद मंजूर भट्ट, अजहर सिद्दीक और मियां अली इशफाक जो है वो वहां पर मौजूद थे। मियां अली इशफाक का कहना था कि इमरान रियाज खान के खिलाफ मुल्क भर में 24 मुकदमा दर्ज किए गए, तमाम मुकदमा बोगस साबित हुए, खारिज हुए, इमरान रियाज बाइज्जत बरी हुए। इन्होंने मुसलसल मुकदमा दर्ज किए, इन्होंने उन्हें नज़रबंद किए रखा, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया और मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी जबान बंदी है। इमरान रियाज पर तौहीन बाजवा का मुकदमा दर्ज हुआ, बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसी दफात लगाई गई जिनकी सजाए मौत है। और इसके ऊपर नाज़रीन इमरान रियाज का ये कहना था कि यह मुकदमा वो है जब मैं बोल में एंकर पर्सन था और बतौर एंकर जमान पार किया था। इसका मतलब है कि जितने भी साथी हैं वो सब के सब दहशतगर्द हैं। तो इमरान रियाज खान की बात जो है यहाँ पर बड़ी वैलिड है कि अब तक जितने भी मुजाहरे हुए हैं, जितने भी धरने दिए गए हैं, उसमें जितने भी एंकर्स गए थे, जितने भी साफी गए थे, जिन्होंने जो है वो उन सब मामलात की कवरेज की थी, उनको जनाब पकड़ के उठा के जेल में डाल दें। 9 मई की वाकयात की जिन्होंने कवरेज की, जिन्होंने रिपोर्टिंग की, उनको भी उठा के जेल में डालें। जिन्होंने 2013 के धरने में जाकर इमरान खान के उस धरने की कवरेज की थी, 2014 के उन धरनों की, उनको भी उठा के जो है वो जेलों में डालें। यहां से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से शुरू करें, बल्कि आप CNN BBC से भी रब्ता करें और इंटरपोल से भी रब्ता करें और दुनिया के वो तमाम तर सहाफ़ी कि जो आलमी मामलात में जाके जनाब मुजाहरों की कवरेज करते हैं और धरनों की कवरेज करते हैं और जो गजा में जाके मजलूम निहत्ते मुसलमानों की वहाँ पर साफ़ी कवरेज कर रहे हैं, अल जज़ीरा के एंकर्स हैं, आप उनको भी पकड़ के जो है वो जेल में डाल दें, क्योंकि वो भी दहशतगर्द है। तो अगर कवरेज करना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है तो तमाम तर साफ़ियों को, एंकरों को, रिपोर्टर्स को जो है आप उठा के जनाब जो है वो जेल में डाल दें। अगली खबर नाज़रीन ये कि आज कौमी असम्बली का इजलास था और स्पीकर का इंतखाब होना था। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो कौमी असम्बली में दाखिल हुए तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने जूते उतार कर जो है वो हवा में लहराना शुरू कर दिए। और ये इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज था शहबाज शरीफ साहब के लिए कि आप बहुत बड़े पालचिए हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो बूट पॉलिश किए हैं और ये उसी वेट लिफ्टिंग का नतीजा है कि आप जो है अब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो मुबारक हो जनाब आपको। तो एक टॉन्ट के लिए, एक तंज के लिए जो है आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कौमी असम्बली में जूते लहराए गए। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर की बारी आई खिताब की, तो उनका कहना था कि हमारे चूंकि सभी उम्मीदवार और रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, 25 लोग हमारे जो हैं वो मिसिंग हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो अभी भी खटाई में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप कैसे स्पीकर का इंतखाब कर सकते हैं? इस हवाले से अदालत का पहले एक फैसला मौजूद है कि जब कौमी असम्बली के उम्मीदवार पूरे नहीं थे तो इंतखाब का जो सिलसिला है उसको रोक दिया गया था। और आयरलैंड में भी इस दफ़ा जो है इस तरह से हुआ है
और वहाँ पर कोरम पूरा नहीं था, तो पूरा 1 महीना जो है वो इंतखाब जो है उसको मुलतवी कर दिया गया था। तो इसी तरह से आलमी कवानीन के मुताबिक, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आप यहाँ पर इस इंतखाब का आगाज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अभी तक पूरे नहीं हैं। तो ये दरख्वास्त जो है नाज़रीन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने दी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब मेरे ख्याल में पागल हैं। जहाँ पे आपके फॉर्म 45 की कोई वक़्त नहीं है, जहाँ पे इस मुल्क की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को खिलाफ आइन उठा के जनाब जो है वो दीवार में चुन दिया गया है, और अब तक जितने कुछ जुल्म और मजालिम और बर्बरियत आपके खिलाफ हो चुकी है, तो ये तो कोई आइनी और कानूनी पहलू ही कोई नहीं है आप जिसके ऊपर गुंजाइश मार रहे हैं। तो कहाँ इनकी सुनी जानी थी। उसके बाद इंतखाब हुआ और जो अयाज सादिक हैं उनको स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब कर लिया गया है। जहाँ तक बात नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, तो मौलाना साहब से आज से 3 से 4 रोज़ पहले जो है वो ये जो मखलूत हुकूमत है, इनके जो सीनियर क़यादत है, इन्होंने जाकर मौलाना साहब से मुलाकात की थी और मौलाना साहब से ये कहा था कि वज़ीर आज़म के लिए, स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए जो है आपने हमारे उम्मीदवारों को वोट देना है। और मौलाना साहब ने इनसे कहा था कि जनाब आप सब छुट्टी करें, आप यहाँ से निकल जाएँ, कोई वोट शोट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और गुज़श्ता रात जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जाकर फिर मौलाना साहब से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ को लगा कि अगर मौलाना साहब उनको वोट नहीं देना चाहते तो हो सकता है वो हमें वोट देना चाह रहे हो, और क्या पता सिर्फ जाकर मांगने की देर हो। तो जैसे ही ये मुलाकात करने वहाँ पर पहुँचे, ये उमर अयूब, असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब जो हैं ये इस वफ्त में शरीक थे। इन्होंने जाकर मौलाना साहब से मुलाकात की, रिक्वेस्ट की कि जनाब वज़ीर आज़म के लिए, स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए कौमी असम्बली में आपने हमारे उम्मीदवारों को जो है वो वोट देना है। तो मौलाना साहब ने इनसे भी कहा कि बेटा आप भी छुट्टी करें, कोई किसी का किस्म का वोट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। एहतजाज की हद तक हमारी आपके साथ शराकत है, लेकिन वोट शोट जनाब जो है वो आपको हमको नहीं देने जा रहे। तो आज जब वोटिंग हो रही थी तो मौलाना साहब ने ना तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जाकर वोट दिया और ना ही मौलाना साहब के रफ़क़ा ने मखलूत हुकूमत के जो उम्मीदवार थे अयाज सादिक साहब, उनको वोट दिया। KPK असम्बली में नाज़रीन आज अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की और उस तकरीर में उनका कहना था, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसका आगाज़ किया। उनका कहना था कि इदारे हमारे हैं, हम इदारों से मोहब्बत करते हैं, इदारे हमारी जान है, हम इदारों से हैं और इदारे हम से हैं, और हम कभी भी इनके खिलाफ महाज आराई के ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी एक दरख्वास्त है कि हमारे खिलाफ जितने भी बोगस केसेस हैं, जितने भी बेबुनियाद केसेस हैं, पंजाब में हैं, KPK में हैं, वफाक में हैं, उन सबको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर आप उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे तो हम फिर जो है उन केसेस के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने नाज़रीन आज एक वार्निंग भी दी है और बड़ी मसलहत भरी एक तकरीर भी की है कि आपका हमारा रोमांस है, उस रोमांस को ज़िंदा रहने दिया जाए और हम आपके खिलाफ महाज आराई नहीं करेंगे, और जो अब तक हमारे खिलाफ जो कुछ हो चुका है उसका इजाला किया जाए। ये नाज़रीन कहना था अली अमीन गंडापुर साहब का। अब आ जाते हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार ने आज तारीखी फैसला दिया है और इस फैसले को नाज़रीन पाकिस्तान के अदालती फैसलों की तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। तो केस नाज़रीन ये था कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को और इनके रहनुमाओं को, जिसमें शहरियार अफरीदी थे, शानदाना गुलजार थी, इनको गैर कानूनी तरीके से MPOs के ऑर्डर्स जारी करके गिरफ्तार किया गया था। ये मामला जो है वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने ये फैसला सुनाया था कि इनको रिहा कर दिया जाए, ये सियासी कैदी हैं और 3 MPOs के ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके इनको गैर कानूनी तरीके से आप डिटेन नहीं कर सकते। और अदालत ने उनकी जमानतें जो हैं वो जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने, SSP ऑपरेशंस ने तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को गिरफ्तार किए रखा, जिसके ऊपर इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस लगा। और ये केस मुसलसल 2-3 माह से जो है इसके ऊपर समाअत हो रही थी, और गुज़श्ता जो समातें थी उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि क्यों डिप्टी कमिश्नर जो है वो अदालत में पेश नहीं होता, और इसने तमाशा बनाकर जो है वो रखा हुआ है इस पूरी स्टेट को। और फिर कमिश्नर साहब पेश हुए और उन्होंने बड़े बहाने लगाए, और उसके ऊपर भी जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको बड़ी खरी खरी सुना दी। और आज जनाब इन्होंने फैसला सुनाया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद, उनको 6 माह कैद की सज़ा सुनाई है, और जो SSP ऑपरेशंस हैं उनको 4 माह कैद की सज़ा सुनाई है। इन दोनों को इनके ओहदों से मुअत्तल कर दिया है, और साथ में ये भी फैसला दिया है कि ये ता हयात नाअहल हैं, कभी भी किसी सरकारी ओहदे के ऊपर जो है ये फायज नहीं हो सकते। जो एग्जैक्ट नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद को 6 माह और SSP ऑपरेशन को 4 माह कैद की सज़ा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 माह की सज़ा सुना दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फैसला सुनाया, DC इस्लामाबाद ओहदे से भी फारिग, सज़ा याफ्ता होने के बाद अब किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते।
एसएसपी ऑपरेशन को भी 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इरफान नवाज मेमन अब डीसी इस्लामाबाद नहीं रहे। तो ये फैसला जो है नाज़रीन अदालत ने सुना दिया है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस इस चीज़ के ऊपर मसर है कि इन्होंने जनाब जो है एक मरतबा से फिर जो है वो तौहीन अदालत करनी है। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये रिएक्शन आया है कि हम अदालत के इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे और जब तक इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला नहीं आ जाता, इस फैसले को कलअदम करार नहीं दे दिया जाता, तब तक हमारे ये जो ओहदेदार हैं, डीसी साहब हैं, एसएसपी ऑपरेशंस हैं, ये अपने ओहदों के ऊपर तैनात रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन से जो है वो बाहर कुछ भी काम नहीं किया और मुल्क के अमन व अमान को कायम रखने की इन्होंने कोशिश की है, जिसमें इनका कोई भी किसी किस्म का कसूर नहीं है। तो ये जनाब इस्लामाबाद पुलिस का रिएक्शन आया, जो कि बजाते खुद एक बहुत बड़ी तौहीनी अदालत है। पहले तौहीनी अदालत का फैसला आया और अब एक मरतबा फिर से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने तौहीनी अदालत करने का जो है वो अज़्म कर लिया है। फिलहाल तो नाज़रीन इस्लामाबाद पुलिस का यही रिएक्शन जो है वो मंजर आम पर आया है। बाद में वो अपने फैसले में कोई तरमीम कर लें या कोई थोड़ा सा नरम लबो लहजा बना लें तो उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक तो जो है इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से महज आराई की ही ठानी है। तो फिलहाल नाज़रीन इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।